अब ये फैसला हुआ है यहाँ पर आज कि हम बैठेंगे और हम फेडरल गवर्नमेंट को बाकायदा तौर पे यहाँ से बता रहे हैं कि आप हमारे साथ बैठे इसके ऊपर, तो बॉर्डर आपकी जिम्मेदारी है, आप बॉर्डर पे जाएं, अपनी फोर्सेस बॉर्डर पे लगाएं जो आपके नीचे हैं, और जो नीचे का इलाका है वो हमारी हुकूमत की जिम्मेदारी है, एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी है, दुबई हुकूमत की जिम्मेदारी है। बॉर्डर एरिया वो आप कवर कर लें, ये भी आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। सूबे में किसी भी किस्म के ऑपरेशन की इजाज़त नहीं दी जाएगी, दहशतगर्दों के खिलाफ ड्रोन का इस्तेमाल भी नहीं होगा। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर कहते हैं कि बॉर्डर एरियाज़ की जिम्मेदारी वफाकी हुकूमत की है और इस हवाले से तमाम इदारे अपनी हुदूद में रहकर काम करें। अपील करते हैं कि हमसे किए गए वादे पूरे किए जाएँ। दहशतगर्दों के खिलाफ तमाम वसाइल इस्तेमाल होंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का अली अमीन गंडापुर को जवाब सवाल किया। एक अहम सूबाई ओहदेदार डीआई खान में तालिबान को कितने पैसे हर माह देता है? वज़ीर-ए-आज़म से मौलाना फजलुर रहमान की मुलाकात। ज़म अज़ला के क़बायली अमायदीन भी शरीक थे। मुल्क की मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। शहबाज शरीफ ने कहा कि ज़मशुदा अज़ला में अमन अमान का क़याम तरजीह है। बजट में ज़मशुदा अज़ला के लिए खती रकम रखी है। ज़म अज़ला की मुआशी तरक्की फलाह बहबूद के लिए वफाकी हुकूमत हर मुमकिन इक़दामात उठा रही है। पाकिस्तान को अमन का गहवारा बनाने के लिए तमाम मकातिब फ़िक्र के अकाबरीन को मिलकर अपना किरदार अदा करना होगा। गिलगित में सैलाब से हर तरफ तबाही की दास्तान। बाबूसर टॉप पर सैलाब में बह जाने वाले 3 साला बच्चे की लाश मिल गई। डॉक्टर मिशाल फातिमा के बेटे अब्दुल हादी की लाश 3 रोज़ बाद मिली। अब तक 7 लाशें निकाली गईं। दीगर लापता अफराद की तलाश जारी। गिलगित सकारकोई समेत मुख्तलिफ इलाके सैलाब की लपेट में। तत्ता पानी के मकाम पर लैंड स्लाइडिंग, पुल बह गए, ज़मीनी राब्ता मुनक़ता, मवासलाती निज़ाम भी दरहम बरहम। ख़राब मौसम की वजह से सर्च और रिलीफ ऑपरेशन में मुश्किलात। हैवी मशीनरी के साथ शाहराहों को बहाल करने का काम जारी। गिलगित बल्तिस्तान में बारिशों सैलाबी रैलों से खौफनाक सूरत हाल। 100 से ज़ायद घर मुनहदिम। थोर, तांगीर, बाबूसर में भी सैलाबी रैले। तर्जमान गिलगित बल्तिस्तान फैज़ुल्लाह फिराक के मुताबिक शाहराह बाबूसर मलबे से एक और खाली गाड़ी निकाल ली गई। 300 से ज़ायद सयाहों को रेस्क्यू करके गिलगित, स्कर्दू और चलास शहर मुंतकिल किया जा चुका है। मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशंस तेज़ी से जारी। मानसून की तूफ़ानी बारिशें मज़ीद 8 अफराद की जान ले गईं। मुल्क भर में अब तक मजमूई तौर पर 260 अफराद जाँ बहक, 617 ज़ख्मी हो गए। लाहौर, हाफिज़ाबाद, चिन्योट और चकवाल में बरसात, हर तरफ पानी ही पानी। सड़कें और गलियां तालाब का मंजर पेश करने लगीं। पानी घरों में दाखिल। पंजाब और KPK में मज़ीद बारिश की पेशगोई। दरख्त गिरने, बिजली की बंदिश और इमारतों के नुकसान का खदशा। NDMA ने खबरदार कर दिया। इसाक़दार की आज अमरीकी हम मनसब मार्को रूबियो से मुलाकात होगी। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने तस्दीक कर दी। कहा कि पाकिस्तान पुरअमन सिफारतकारी पर यकीन रखता है। तमाम तनाज़ात का हल मुज़ाकरात के ज़रिए मुमकिन है। भारत को फैसला करना होगा कि वो कौन सी पॉलिसी अपनाता है। मैं वहाँ तो खुद मौजूद नहीं था, लेकिन मैंने इलेक्शन कमीशन का भी प्रेस रिलीज सुना है और मैंने पूछा भी है, कोई भी वोट बाहर नहीं निकाला गया था। अलबत्ता जो सेनेट के इलेक्शन हुए हैं वो बड़े खुशअस्लूबी के साथ हुए हैं और ये सारे जो कैंडिडेट्स थे ये खान साहब के फाइनल शुदा थे। 5 अगस्त को देखो ये खान साहब का ऐलान है, खान साहब ही रिव्यू कर सकते हैं। फिलहाल इंशाअल्लाह ताला तहरीक होगी, पुरअमन होगी, हर जगह होगी। हमारे रहनुमाओं के खिलाफ कार्रवाइयाँ हमें दबाने की कोशिश है। हमारा मुतालबा है कि साफ शफाफ तहकीकात की जाएँ। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा, हर जगह पुरअमन एहतजाज होगा। 5 अगस्त को इस्लामाबाद में नहीं जा रहे। शाह महमूद कुरैशी को पार्टी सरबराही दिए जाने की खबरें मुस्तरद। PTI के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा कहते हैं कि पार्टी के लीडर बानी PTI हैं, शाह महमूद कुरैशी नहीं। ये गलत बात और मफरूज़ा है कि शाह महमूद कुरैशी को पार्टी को लीड करने जा रहे हैं। शाह महमूद का ओहदा कायम है।
वज़ीर-ए-आज़म से आलमी बैंक के रीजनल नायब सदर की मुलाकात, मईशत के अहम शोबों में ताउन के फ़रोग़ पर इत्तिफ़ाक़। वज़ीर-ए-आज़म ने सिंध-तास मुआहदे जैसे अहम बैनुल-अक़वामी मुआहदे को नुकसान पहुँचाने के भारत के यकतरफ़ा और गैर कानूनी इक़दामात की रोशनी में पाकिस्तान के जायज़ मौक़िफ़ के लिए आलमी बैंक की उसूली हिमायत को सराहा। कहा कि पाकिस्तान तमाम मसाइल को बातचीत के ज़रिए हल करने के लिए पुरअज़्म है। चीनी के बाद खुर्दनी तेल पर अवाम से अरबों रुपए के नाजायज़ मुनाफाखोरी का इंकिशाफ। आलमी मार्केट में खुर्दनी तेल सस्ता, अवाम से फ़ी लीटर 150 रुपए की इजाफी वसूली। आलमी मार्केट में दिसंबर 2024 से खुर्दनी तेल 24% सस्ता हुआ। वज़ारत सनअत और पैदावार ने कीमतों में कमी के लिए ECC से रुजू कर लिया। Partnership with the United Nations must be strengthened, deepened and further institutionalized. Whether in championing the right of the Palestinian people for freedom and statehood, in advancing for the rights of the people of Jammu and Kashmir for self-determination, and end to the prolonged illegally occupation by India, or in supporting peace efforts across Libya. इंसानी बहरान से निमटने के लिए OIC और अक़वाम मुत्तहिदा का ताउन अहम इजलास। चैलेंजेस से निमटने के लिए आलमी ताउन नागुज़ीर है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार कहते हैं कि मक़बूज़ा जम्मू और कश्मीर के मज़लूम अवाम को हक़ खुद इरादियत देना होगा। OIC और अक़वाम मुत्तहिदा के दरमियान ताउन को मज़ीद फ़ाल करने की ज़रूरत है। गज़ा में बारूद के बाद भूख भी क़यामत ढाने लगी। भूखे मुतासरीन एक मुट्ठी आटे के लिए मौत के मुंह में जाने पर मजबूर। भूख से बिलखते नन्हे बच्चों को दूध तक मैसर नहीं, एक घूंट पानी भी नहीं मिल रहा। कई दिन कुछ खाए पिए बगैर बच्चों के जिस्म सूख कर कांटा हो गए। कहत ज़दा मज़ीद 2 फ़लस्तीनी ज़िंदगी की बाजी हार गए। 9 फ़लस्तीनी इमदाद की तलाश में गोलियों की भेंट चढ़ गए। मिस्र की रफ़ा क्रॉसिंग की बंदिश, मिस्री शहरी की गज़ा के लोगों तक खुराक पहुँचाने की कोशिश। बोतलों में खुराक भरकर समंदर में फेंकने लगा। मिस्री शहरी ने इंसानियत का हक अदा कर दिया। गज़ा में सयूनी फ़ौज के फ़ज़ाई और ज़मीनी हमले, सुबह से जारी बमबारी और गोलाबारी से मज़ीद 41 फ़लस्तीनी शहीद, दर्जनों ज़ख्मी। जनूबी गज़ा में मज़ाहमतकारों का सयूनी फ़ौजियों के कमांडर सेंटर पर हमला, भारी नुकसान की इत्तला। मगरबी किनारे में कार सवार ने 8 फ़ौजियों को कुचल दिया। हमास की इसराइल से जंगबंदी तजवीज़ पर रजामंदी, इसराइल ने जवाब मुस्बत करार दे दिया। नेतन्याहू ने मुशावरत के लिए दोहा से मुज़ाकराती वफ़द वापस बुला लिया। तीसरे T20 में पाकिस्तान ने बांग्लादेश को 74 रन से हरा दिया। बांग्लादेश ने सीरीज़ 2-1 से जीत ली। सलमान मिर्ज़ा ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया। फ़हीम अशरफ और मोहम्मद नवाज़ ने 2-2 विकेटें हासिल की। बांग्लादेशी टीम 179 रन के हदफ के ताक़ुब में 104 रन पर ढेर। बांग्लादेश के 9 खिलाड़ी डबल फिगर्स में दाखिल न हो सके। एशियन क्रिकेट काउंसिल का सालाना इजलास कामयाबी से मुकम्मल। तमाम 25 रुकन ममालिक की शिरकत से भारतीय एजेंडा नाकाम। क्रिकेट को एशियन गेम्स 2026 में शामिल करने की मंजूरी भी दे दी। ज़राए के मुताबिक एशिया कप के बारे में भारतीय बोर्ड कुछ दिन में बताएगा। 6 के बजाय 8 टीमों की शिरकत का इम्कान है। It was a very good meeting in a very good atmosphere, and I hope we will continue meetings like this in future also. We are in the consultation with DCCI, and we will hopefully resolve that also very soon. एशिया कप का शेड्यूल जल्द जारी होगा। भारतीय बोर्ड से राब्ते में हैं चेयरमैन एशियाई क्रिकेट काउंसिल मोहसिन नकवी कहते हैं पाक भारत मैच से मुताल्लिक़ ऐलान के लिए इंतज़ार करें। तमाम मामला जल्द हल होने की उम्मीद है। तमाम 25 मेंबरान की इजलास में शिरकत बड़ी कामयाबी है। सब ने मिलकर क्रिकेट के लिए काम करने पर बड़ा इत्तेफाक किया। मस्तोंग में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन, भारतीय हिमायत याफ्ता 3 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक फायरिंग के तबादले में मेजर ज़ियाद सलीम और सिपाही नाज़िम हुसैन शहीद। सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क से दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म।
کوئٹہ سنجیدہ ڈکاری کیس میں مقتولہ کی والدہ بھی گرفتار۔ دوہرے قتل کے واقعے میں مقتولہ کی والدہ نے ATC میں پیش۔ عدالت نے بانو بی بی کی والدہ کو 2 روزہ ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا۔ GTV نیوز نے مقتولین کے شناختی کارڈز اور بچوں کا بے فارم حاصل کر لیا۔ بے فارم میں مقتولہ کے 5 بچوں کے نام درج۔ لاہور کے جناح اسپتال میں اہم سرجری کامیابی سے مکمل۔ کینسر کی خاتون مریضہ کی سرجری کر کے 13 کلو گرام کا ٹیومر نکال دیا گیا۔ ڈاکٹرز کی ٹیم کو اس اہم سرجری میں 2.5 گھنٹے لگے۔ ہنزا کی دیواروں کو گندہ کرنا سیاح کو مہنگا پڑ گیا۔ پولیس اور مقامی افراد نے سیاح سے دیوار صاف کروائی۔ سیاح سے عوام کے سامنے معافی منگائی گئی۔ روس کا مسافر طیارہ مشرقی علاقے میں گر کر تباہ، تمام 50 مسافر ہلاک۔ روسی ایمرجنسی سروس کے مطابق طیارہ صبح کے وقت لاپتہ ہوا تھا، ریڈار سے رابطہ منقطع ہو گیا تھا۔ ملبہ مشرقی علاقے سے ملا۔ حادثے کی وجہ لینڈنگ کے دوران عملے کی غلطی اور پہاڑی علاقے میں لینڈنگ کے دوران حد نگاہ میں کمی کو قرار دیا جا رہا ہے۔ تھائی لینڈ اور کمبوڈیا کے درمیان سرحدی جھڑپ، توپ خانے سے گولہ باری اور فوجی اہداف پر فضائی حملے۔ جھڑپوں میں 12 افراد ہلاک، درجنوں زخمی، دونوں فریقین کا لڑائی شروع کرنے کا الزام۔ اور ریسلنگ کی دنیا کے لیجنڈ ہلک ہوگن 71 برس کی عمر میں چل بسے۔ فلوریڈا میں گھر میں دل کا دورہ پڑا جو جان لیوا ثابت ہوا۔ ہوگن کو کئی دہائیوں تک WWE پر راج کرنے کا اعزاز حاصل ہے۔ لیجنڈ ریسلر نے 5 بار WWF چیمپئن شپ کا ٹائٹل بھی اپنے نام کیا۔ ریسلنگ کے علاوہ انہوں نے فلموں اور TV پر بھی کام کیا۔